Hello everyone, I Aditi Badoria and welcome to S51 classes to all of you. This is the vocabulary session and it is important for your government exams like SSC CGL, CHSL, bank, railway and etc. So our first vocab is salutary जिसका parts of speech है adjective. इसका मतलब है लाभदायक और कल्याणकारी. Synonyms हैं profitable, fruitful. Antonyms हैं irrelevant, infertile. Example, it was a salutary experience to be in the minority. इसका मतलब ये है कि अल्पमत में होना एक लाभप्रद अनुभव था. Second vocab is कैलुमनी. कैलुमनी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन. इसका मतलब है बदनामी करना, चुगली करना. सिनोनियम्स हैं र्यूमर जैसे अफवाहें फैलती हैं, और डिसग्रेस अपमानित करना. एंटोनियम्स हैं प्रेस काइंडनेस प्रशंसा करना. एग्जाम्पल है ही वॉज द टारगेट ऑफ कैलुमनी फॉर हिज अनपॉपुलर बिलीव्स. इसका मतलब वह अपनी अलोकप्रिय मान्यताओं के लिए निंदा का पात्र था. थर्ड वोकैब इज कडल जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब. इसका मतलब है आलिंगन छाती से लगाना, किसी को हम हग करते हैं, गले लगाते हैं. सिनोनियम्स है हग, होल्ड टाइटली. एनोनियम्स है रिलीज, रिलैक्स, लेट मी गिव यू अ कडल, क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ. फोर्थ वन इज बूरिश. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. सिनोनियम्स है रूड अनसिविलाइज्ड. एंटोनियम्स है रिफाइंड सिविलाइज्ड मतलब सभ्य. एग्जाम्पल आई फाउंड हिम रेदर बूरिश एंड एग्रेसिव. इसका मतलब है कि वह काफ़ी असभ्य और आक्रामक लगा मुझे. फिफ्थ वर्ड इज रिबॉल्ड. रिबॉल्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. इसका मतलब है नीच, अशिष्ट, नीच मनुष्य. सिनोनियम्स हैं इनडिसेंट, इम्प्रॉपर. एंटोनियम्स हैं डिसेंट, एलिगेंट, मैनर्ड मतलब सभ्य इंसान. एग्जाम्पल है एज दे ड्रैंक मोर एंड मोर द रिवॉल्ड कमेंट्स स्टार्टेड टू गेट आउट ऑफ हैंड्स. इसका मतलब ये है जैसे जैसे उन्होंने शराब पी तीखी टिप्पणियाँ नियंत्रण से बाहर होने लगी. सिक्स्थ वोकैब इज टीम. टीम का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब. टोली जैसे भारत की हॉकी टीम. इसका मतलब है टीम और टीम में अंतर है. वो टीम जिसमें मतलब फिक्स लोग हैं, और ये टीम होती है ओवरफ्लो होना, ओवरफ्लोइंग जैसे कि बहुत सारे लोग. सिनोनिम्स बी फुल ऑफ कि भरा हुआ है, बी फिल्ड विथ भरे हुई चीज़ें मतलब. एंटोनियम्स बी एम्प्टी ऑफ, हैव ए स्कार्सिटी ऑफ. एग्जाम्पल है द रिवर टीम्स विद फिश. इसका मतलब है कि जो नदी है वो मछलियों से भरी हुई है. देखते नहीं है आपकी मतलब मछुआरे वहाँ पर जाते हैं नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो एक बार अपना वो नेट अपना जाल डालते हैं नदी में और इतनी सारी मछलियाँ बाहर आ जाती हैं. तो द रिवर टीम्स विद फिश मतलब ओवरफ्लो होना. इसका मतलब क्या है ओवरफ्लो होना, टीम. देन सेवेंथ वोकैब इज हिस्ट्रियोनिक. हिस्ट्रियोनिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव. इसका मतलब क्या है रंगमंच संबंधी, अभिनय संबंधी. जैसे आप अपने उसमें स्कूल में कॉलेजेस में जो नाटक करते हैं वो अभिनय से संबंधित. सिनोनियम्स है एग्जैजरेटेड, आप एग्जैजरेट करते हैं अगर नाटक करते हैं तो. ड्रामेटिक. एंटोनियम्स है अनअफेक्टेड एंड इनसिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल है परहैप्स यू थिंक मी मेलोड्रामेटिक और इवन हिस्ट्रियोनिक. इसका मतलब क्या है देखते हैं हम कि शायद आप मुझे मेलोड्रामेटिक समझें या फिर हिस्ट्रियोनिक. ओके. एट्थ वोकैब इज लैकोनिक. एट्थ वोकैब इज लैकोनिक. देन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी वोकैब है एसएससी सीजीएल में. और इसका मतलब है संक्षिप्त, अल्प, लघु, छोटा. सिनोनियम्स है ब्रीफ कि हम क्या कहते हैं थोड़ा सा आप अपना आंसर को ब्रीफ कंसाइज वे में बोलें, जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. एंटोनियम्स हैं वर्बोस, लॉन्ग विंडेड,
जैसे कि इलेबोरेट करें आप किसी चीज़ को, वो डिस्क्राइब करें। एग्जाम्पल है हिज लैकोनिक रिप्लाई सजेस्टेड अ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द टॉपिक, कि उसका जो लैकोनिक रिप्लाई है, उसका जो छोटा सा रिप्लाई है, वो सजेस्ट कर रहा है कि उसका इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन 9th वर्ड इज लुक फॉर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मतलब होता है खोज करना, किसी चीज़ को सर्च करना। सिनोनियम्स हैं सर्च, इंश्योर करना। एंटोनियम्स हैं कंसील, हाइड, छिपाना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल है जेन वेंट शॉपिंग टू लुक फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। इसका मतलब क्या है कि जेन जूतों की एक जोड़ी की तलाश में खरीदारी करने गई। एंड 10th vocab इज लुक अप टू। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, और ये द हिंदू एडिटोरियल से निकाला हुआ वर्ड है। इसका मीनिंग है इज्जत देना, किसी को रिस्पेक्ट देना। सिनोनियम्स रिस्पेक्ट, एडमायर, मतलब इज्जत देना, प्रशंसा करना। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसको इज्जत देते हैं। एंड एंटोनियम्स है डिसरिस्पेक्ट एंड कंटेम्प्ट, किसी को बेइज्जत करना वो। एग्जाम्पल है ही वॉज अ ग्रेट टीचर द स्टूडेंट्स लुक्ड अप टू हिम। वह एक महान शिक्षक थे, स्टूडेंट्स उनकी तरफ देख रहे थे और उनको इज्जत दे रहे थे। सो यहाँ पर हम लोगों की आज का वोकेबलरी सेशन फिनिश होता है। एंड थैंक यू सो मच। एंड इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए एंड पढ़िए। एंड प्लीज़ आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द S51 क्लासेस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।